सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। आज हम एक चीज़ और सीखेंगे कि हम किस चीज़ों को सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ को यदि हम बड़ा बनाते हैं तभी बड़ा होता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में उसको सांप का नाम दिया गया है। हम सब जानते हैं शैतान को उत्पत्ति में सांप कहा गया है, लेकिन जब भी हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो उसे अजगर कहा गया है। अब सांप से इतना बड़ा अजगर कैसे बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि हम अपने गलत चाल चलन, गलत बोल चाल, लड़ाई झगड़ा, भय विचार के कारण हम उसकी सेवा करते हैं। जितने हम गंदगी में रहते हैं उतने ही हम दुष्ट की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, तो उसका कद ऊंचा होता जाता है। इसीलिए उसे उत्पत्ति में सांप कहा गया है और प्रकाशित वाक्य में उसे अजगर कहा गया है। तो यही चीज़ हमें सीखना चाहिए कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। हम सब जानते हैं लड़ाई झगड़ा, कलेश, ये सब दुष्ट का काम है। प्रेम भाव, माफ़ करना, ये सब परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का काम है। तो क्या हम मसीही में ठीक से बाइबिल को पढ़ रहे हैं? क्या हम ठीक से वचनों को मनन कर रहे हैं? चाहे हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्या हम वचन में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं या चल रहे हैं? ये सब चीज़ प्रतिदिन हमें अपने आप में देखना है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रतिदिन हमें अपने आप को परखना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। तो ये सब चीज़ हमारे ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा है और हमें पल पल ये वचन याद दिलाता है कि हमें किस रीति से परमेश्वर के साथ चलना है, कैसे हम अपने विरोधी को माफ़ करें, कैसे हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। तो आज हम एक चीज़ को देखते हैं, क्या चीज़ को हम सुनते हैं, सही को सुनने से क्या होता है और गलत को सुनने से क्या होता है। तो हम शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं माता मरियम जब उसका सगाई हो चुका था यूसुफ के साथ, तो हम सब जानते हैं जब परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को जब पूरा करता है कुछ हज़ारों साल बाद, जैसे याशाया, यिर्मयाह, प्रभु के आने के बारे से दानियल, ये सब भविष्यवाणी कर चुका था। अब प्रभु उस चीज़ को प्रकट करने के लिए वो एक पवित्र स्त्री को चुनता है और उसका नाम मरियम है, जिसे हम माता मरियम के नाम से जानते हैं। और धन्य है वो कोख जिसमें यीशु पैदा हुआ। और आज हम उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो इस समय माता और मरियम अमर है, हम सब जानते हैं, और पवित्रताई को नहीं छोड़ा। जबकि वो अपनी आँखों से यीशु के ऊपर जो भी दुख कर रहे थे लोग, उसे वो देख रहा था। वो कैसा माता है जो इतने दुखों को सहा और किसी को न गाली दिया, न किसी को शराब दिया, न कुछ नहीं। तो ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है। जैसे दूत कहते हैं, दूत मरियम के पास आते हैं और कहते हैं कि हे मरियम, भयभीत मत हो, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी और एक बालक को जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। और मरियम इस चीज़ों को सुनकर अचंभा हो जाता है और कहता है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुआ है। लेकिन स्वर्गदूत उसे कहते हैं कि तू एक पवित्र जन को जनेगी और प्रभु का अनुग्रह तुझ पर होगा। और मरियम इस बातों को एकदम ध्यान से सुना, वो डरा नहीं, ना घबराया नहीं, ध्यान से सुना और कहा कि जैसे प्रभु की इच्छा वैसे ही हो, और अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या किया? सौंप दिया। यही चीज़ हम हमारे रियल जो लाइफ है, जो हम प्रतिदिन जीते हैं, परमेश्वर के दया से हम इस दुनिया को प्रतिदिन एक नया जीवन के रूप से देखते हैं। हमें हमारे एक पास्टर है सूरज परमानी सर, वो कहता है, वो हमें प्रचार के द्वारा बताता है कि हम 5 साल 10 साल की पुरानी बातों को तुरंत याद कर लेते हैं,
और जबकि वचन कहता है कि अपने सताने वालों के लिए माफ़ करो, अपने विरोधी को क्षमा करो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, प्रतिदिन भूल जाते हैं। यदि हमें कोई उंगली उठा दिया, अरे मुझे क्या समझकर उंगली उठाया, और हम अंदर ही अंदर उसके लिए कुड़कुड़ाते हैं। जबकि भजन संगीता में साफ साफ मना किया गया है कि क्रोध से परे रह, मत कुढ़, ऐसे ही कुछ वचन हैं। जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, क्रोध से परे रह, जलजलाहट को छोड़ दे और मत कुढ़। तो ये सब चीज़ को हमें सीखना चाहिए, चीज़ हमारे माइंड में होना चाहिए, और ये हम सब के जीवन में होता है और हम भूल जाते हैं। शैतान इसी चीज़ को चाहता है कि हम गलत चीज़ों को सुनकर हम मनन क्यों करते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन कहता है मत डर, बार बार कहता है मत डर। परमेश्वर ये भी कहता है याकूब के घराने को कोई जादू टोना असर नहीं करता। फिर हम क्यों इतना सीरियस हो जाते हैं अपने भाई बहनों की बातों को सुनकर? हमें माफ़ करने का मन क्यों नहीं करता? हम एक वचन को लेकर कहते हैं कि प्रभु कहा है गुस्सा होना जायज़ है और शाम तक उसे भूल जाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें रोज़ गुस्सा होना है। प्रभु गलत बातों को लेकर गुस्सा हुआ था। जब पवित्र मंदिर में, जो प्राचीन काल से मंदिर बना हुआ था, जिसमें लोग परमेश्वर को पवित्र जान के आराधना करते थे, उसे वो बाजार गड्ढा बनाया था, इसीलिए वो क्रोधित हुआ। नहीं तो हम पूरे बाइबिल में देखते हैं किसके लिए वो क्रोधित हुआ। पतरस को कहता है, हे दुष्ट दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा, ऐसा कहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर बार यीशु मसीह सभी को डांटता था। वो वचन के खिलाफ जो बोलता था उसी को बोला जाता था। और हम किसके लिए गुस्सा होते हैं? जो भाई वचनों को नहीं जानता। यही हमारे जीवन में मेन चीज़ है। जो वचन को नहीं जानता, हम उसके गलतियों को दोहराते हैं और उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें कहना चाहिए कोई बात नहीं। हमें उसी टाइम वचन के इस्तेमाल करना चाहिए कि वचन कहता है कि अपने विरोधियों को माफ़ कर, अपने भाई को संपूर्ण मन से माफ़ कर, और इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। और हमें समझाना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं। हमें परमेश्वर ये चीज़ नहीं सिखाता कि हम दूसरे को बलदा लें या दूसरे को कोई भी बातों के द्वारा ज़बरदस्ती सिखाएं, और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और धीरे धीरे व्यक्ति, हम देखते हैं हमारे घर के लोग चेंज होते हैं, हमारे पड़ोसी चेंज होते हैं, हमारे भाई बहन चेंज होते हैं। और कलीसिया, हर जगह की कलीसिया कभी गिरता नहीं, हमेशा देखना वो ग्रोथ लेता है, वो हमेशा बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, बढ़ता ही है। तो मैं आशा करता हूँ इसके द्वारा सब समझे होंगे। और एक वचन मैं कहना चाहता हूँ, उस वचन को फॉलो करें। मरकुस 4:24 जो मैं अपने पास्टर से सुना हूँ। मरकुस 4:24, चौकस रहो, क्या तुम सुनते हो, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हमारे रोज़ की जो जीवन है, हम किस तरह नाप कर चलते हैं लोगों के बीच में, किस तरह हम लोगों के लिए सोचते हैं, और कितने हम गलत बातों को सुनकर मनन करते हैं। क्या हम मरियम जैसे प्रभु की बातों को सुनकर उसमें चलते हैं कि नहीं चलते हैं? प्रतिदिन हमें अपने आप को जांचना है। और एक वचन और है भजन रोमियो में, केवल विश्वास करने वाला धर्मी नहीं ठहरेगा, बल्कि वचन को सुनने वाला धर्मी नहीं ठहरेगा, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनकर मानकर उसमें चलने वाला ही धर्मी ठहरेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। और यदि मेरे को बोलना नहीं आता तो कमेंट में आप बोलें, क्योंकि मैं और अपने आप को सुधारूं। क्योंकि वचन कहता है, वचन में हमें अधिक बढ़ाना नहीं ना घटाना नहीं। जो वचन परमेश्वर ने दिया है उसी को हमें बीज की तरह लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे बच्चों के लिए, मेरे वाइफ के लिए, मेरे माँ बाप के लिए आप सभी प्रार्थना करें। यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की।